सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। सत्यनाम सत्य गुरु दया गुरु। आज प्रिय बंधुओं, सत्संगी बंधुओं, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं मन में भरी गंदगी को साफ करने की विद्या। मन में भरी गंदगी को साफ करने की विद्या। तो शुरू करते हैं हम कि हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि हमारे घरों, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, पार्कों इत्यादि में बाहरी वातावरण तथा अन्य कारणों से धूल, मिट्टी, कचरा, गंदगी इकट्ठा होती रहती है। इन स्थानों की हम स्वयं या हमारे सेवक तथा सार्वजनिक सफाई कर्मचारी समय समय पर निरंतर साफ सफाई करते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर पर भी बाहरी वातावरण तथा अन्य कारणों से धूल, मिट्टी व गंदगी लगती रहती है और हम दैनिक रूप से स्नान करके इसकी साफ सफाई करते रहते हैं। साफ सफाई नहीं करने के परिणाम, यदि हम समय समय पर स्वयं की तथा अपने आसपास की साफ सफाई नहीं करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एक तो हमारे पास गंदगी फैलने लगती है और दूसरा गंदगी के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। मन पर भी बाहरी वातावरण का असर पड़ता है। व्यक्ति के मन पर भी बाहरी वातावरण तथा अन्य कारणों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वो अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के लोगों के संपर्क में आता रहता है। इसके अलावा ये सूचना के विभिन्न माध्यमों जैसे फिल्म, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट इत्यादि के भी निरंतर संपर्क में आता रहता है। इनसे ये अच्छी तथा बुरी दोनों प्रकार की बातें देखता और सुनता रहता है और इसी के अनुसार उसके मन पर भी अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। मन की भी साफ सफाई की आवश्यकता है। बुरे प्रभाव के कारण व्यक्ति के मन पर बुरे विचारों व सोच की धूल, मिट्टी तथा गंदगी इकट्ठा होने लगती है, जिसके कारण उसके मन मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होने लगते हैं और परिणाम स्वरूप यह अनैतिक, आपराधिक तथा गलत कार्यों की ओर अग्रसर होने लगता है। अतः व्यक्ति को अन्य प्रकार की साफ सफाई की तरह अपने मन मस्तिष्क की भी सफाई समय समय पर निरंतर साफ सफाई करते रहना चाहिए, जिससे उसमें जमे विचार, जो कुविचार हैं, वो साफ होते रहें। जैसे धूल मिट्टी को, मैल को हटाया जा सकता है, उसी तरह जो मन में उत्पन्न विकार है उसे भी रोका जा सकता है। अब बात आती है यहाँ पर कि मन की साफ सफाई हम कैसे करें। तो मन मस्तिष्क की साफ सफाई के लिए व्यक्ति को समय समय पर तथा निरंतर सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग की खुराक लेना चाहिए, अच्छे विचार वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए, जिससे मन में जमे हुए विचार, सोच, हमारी धूल मिट्टी जो गंदगी है वो सब मैल, साबुन, सर्प, पोछे इत्यादि की जिस तरह ज़रूरत पड़ती है उसी तरह समय समय पर हमें सत्संग की ज़रूरत पड़ती है, संत जन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा व्यक्ति को अपने जीवन में अध्यात्म को भी अपनाना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है तथा उसके मन मस्तिष्क में जमे हुए नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर उसके अंतर्मन को सकारात्मक तथा अच्छे विचारों के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। आप बाहरी साफ सफाई और पवित्रता के साथ साथ मन को पवित्र रखें। मन में सेवा, दान, परोपकार, अहिंसा, त्याग, परमार्थ के विचारों को स्थापित करें, कल्याण होगा। उन्होंने शुचिता के दो प्रकार की बातें होती हैं, एक सांसारिक जगत की तो दूसरे मानसिक जगत की। मिट्टी, जल या तरह तरह की औषधियों से हम बाहरी मैल को धोते हैं। मन की शांति बढ़ाओ, अपने मन को शुद्ध सात्विक विचारों से परिपूर्ण करो। याद रखो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा की कहावत के अनुसार मन को दृढ़ एवं पवित्र बनाओ, फिर तुम भगवान को भी प्राप्त कर सकोगे। वेदांत की शिक्षा है कि दूसरे की इच्छाओं का या अपनी ही इच्छाओं का गलत इस्तेमाल न करो। अगर तुम अपने मन की स्थिरता कायम रखोगे
तो वह सब इच्छाएं तुम्हारे मन में प्रकट हो रही हैं काबू में आएंगी। यदि तुम उनके प्रति यथार्थ भाव रखोगे तो बड़े ही बड़े विचित्र ढंग से ठीक समय पर तुम इसका अनुभव हो जाएगा। अपनी इच्छाओं के प्रति भ्रांत भाव रखने से ही तुम बने बनाए काम को बिगाड़ देते हो और अवांछनीय परिस्थितियों को उत्पन्न करते हो। मन को पवित्र बनाने के मामूली साधन ये हैं। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठो, प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर के थोड़ी देर स्वच्छ वायु का अकेले सेवन करो। इससे तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी। फिर दिन में ऐसे काम करो कि जिससे दूसरे को कष्ट न पहुंचे। दूसरे की स्त्रियों की ओर मत देखो, दूसरे का द्रव्य पाने का इच्छा मत करो, धन पाने की दूसरे के धन को इच्छा मत करो। भगवान के प्यारे भक्तों का आदर करो, उनकी बात ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। मन में भ्रांति न पैदा होने दो। सुख में हर्ष और दुख में क्लेश के भाव सावधानी से धीरज से आने दो। दिन भर जो कुछ समय अकेले रहो, सोचो कि तुमने दिन भर में किसी को सताया तो नहीं, पीड़ितों की सेवा की व आमतौर पर जनहित का कौन सा काम किया। रोज ऐसा सोचने से मन में बुरे विचार पैदा होना बंद हो जाते हैं और इस तरह तुम्हारा मन पवित्र और स्वच्छ हो जाए। किसी तरह की शंकाओं को मन में जगह न दो। याद रखो कि शंकाएं मन को कमजोर करती हैं। हमेशा शंकित हृदय वाले अपने हर काम में असफल रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। किसी काम को करने से पहले उस पर खूब विचार करो। अपने मन में खूब विचार कर लो कि हमको इस तरह से उस काम को करने का सही ढंग से सोच लो। सिर्फ तर्क बुद्धि को छोड़कर दृढ़ता से उसे करने में लग जाओ, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। मन को इंद्रियों का दास हरगिज न बनाओ। ऐसा अभ्यास करो कि इंद्रियां ही मन की सेविका बने। एकाग्रता का अभ्यास करो। एकांत में मनन करने से ऐसा हो सकता है हर चमकीली भड़कीली चीज पर मन को न चलाओ। सादा वस्त्र पहनो, सात्विक भोजन करो और कभी भी अश्लील पुस्तकें न पढ़ो, न भद्दी तस्वीरें ही देखो। प्राणायाम का अभ्यास भी उत्तम है। संसार के नाना प्रपंचों से बचो, आडंबर से मन मोड़ो, सादा जीवन व्यतीत करो। इससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। अच्छी भगवत भक्ति विषयक पुस्तकें पढ़ा करो। वीरों के चरित्रों का अध्ययन करो। छल छिद्र से बचो। अपने जीवन को नियमित बनाओ। मन को प्रसन्न एवं पुष्ट बनाओ। समय पर प्रत्येक काम करने की आदत डालो। जहाँ तक हो बहुत कम बोलो। इन बातों से तुम्हारा मन जरूर पवित्र होगा। दूसरों की बुराई मत करो, दूसरे की बुराई मत सोचो। मलिन विचारों से मन दूषित हो जाता है। अतः सावधानी पूर्वक सदैव शुभ विचारों का ही मनन किया करो। आप भला तो जग भला के अनुसार अपना मन साफ रखो, तुम्हें दुनिया का मन साफ दिखाई देगा। मन की पवित्रता पर ही मनुष्य का चरित्र निर्भर है। चरित्रवान बनो। नम्रताशील, सत्य और साहस से मन पवित्र होता है। श्री कृष्ण ने गीता का जब उपदेश दिया था तो अर्जुन ने अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को भटकता रहता है। जिस प्रकार वायु को बस में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को बस में करना मुझे कठिन लगता है। इसे बस में करने का उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निस्संदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे बस में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला, लोभ मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को बस में कर सकता है। आध्यात्मिक विभूति आनंदमयी माँ कहा करती थी, मन को बस में करने का उपाय यह है कि हम शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में लगाए रखें। इसके लिए नेत्रों, कानों और जिह्वा का संयम आवश्यक है। न बुरा देखें, न बुरा सुने, न बुरा उच्चारित करें। यदि दूषित दृश्य देखोगे और अश्लील वार्ता सुनोगे तो मन दूषित होता ही हो जाएगा। मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त सात्विक भोजन ग्रहण करता है, मन को बस में रखने में समर्थ हो सकता है।
अगर कर्मों को सुधारना है तो मन को, कर्म को सुधारने के लिए मन पर गहरा पहरा लगाना होता है। कैसे कोई पहरा लगाएगा जब ये नहीं जानता कि मन क्या है और कैसे काम करता है, उसका शरीर से क्या संबंध है और कैसे काम करता है, शरीर से कैसे प्रभावित होता है, इस शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इस इंटरनेक्शन की वजह से कैसे विकास का उद्गम होता है, संवर्धन होता है, ये सारा कुछ कैसे जानेगा। पुस्तकों से जाना नहीं जा सकता, प्रवचनों से जाना नहीं जा सकता। इसके लिए स्वयं काम करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होकर के काया में स्थित होना पड़ेगा। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान एक विधि है, एक उपाय है, कोई जादू नहीं है ध्यान। ध्यान के द्वारा गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये काम करना पड़ता है। जो काम हमने बिगाड़ा है उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। सुधारने का ये तरीका है कि जो गहराइयों में जाकर के ध्यान के माध्यम से प्रतिक्रिया करने वाला जो स्वभाव है उसे दुर्बल बनाते जाएं, और दुर्बल बनाते जाने से मानस का ये साक्षी भाव का स्वभाव बन जाएगा। उसे सबल बनाते रहें, साक्षी भाव को सबल बनाइए, पत्थर की लकीर जैसे संस्कार बनाइए। हम दिन भर न जाने कितने संस्कार बनाते हैं, प्रतिक्षण कोई न कोई संस्कार हमारे मन में बनता ही रहता है, भीतर प्रतिक्रिया होती रहती है। रात को सोने से पहले जरा चिंतन करके देखें, आज हमने कितने संस्कार बनाए। याद करके देखेंगे तो एक या दो जिनका मन पर गहरा प्रभाव पड़ा वही उभर कर आएंगे। अरे आज तो मैंने ये बहुत बड़ा गहरा कर्म संस्कार बना लिया। महीने के आखिर में चिंतन करके देखेंगे तो इस महीने भर में गहरे गहरे कितने संस्कार बनाए। तो जितने गहरे संस्कार बनाए उनमें से एक या दो सबसे गहरे हैं, वही उभर कर आएंगे। इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुण धर्म स्वभाव लेकर के जन्मेगा। अगला जन्म का पहला क्षण उसी जन्म के अंतिम क्षण जैसा होता है। ध्यान करते समय ये जो ध्यान के संस्कार हैं, सजग रहने का संस्कार है, ये भी तभी हो सकता है जो अपना बल लगाते हैं, अपना बल रखते हैं। जो ये जागेंगे और मृत्यु के क्षण बहुत पीड़ा की अनुभूति हो रही है, तो ध्यान का संस्कार जो आपने बनाया है ये विज्ञान है, ये मृत्यु के समय तुमको फायदा करेगा। इसलिए ध्यान सबको करना चाहिए। ये अंतिम क्षण का घड़ी के समय के लिए बनाया गया है कि जो आज आप ध्यान के माध्यम से बैठने की कला सीख लेते हैं तो अंतिम क्षण में भी ध्यान विधि अपना सकते हैं। अंतिम क्षण हुआ जो अगला क्षण अपने आप अच्छा होगा, लोग सुधर जाएगा तो परलोक भी अपने आप सुधर जाएगा। जो ध्यान साधक है वो मरने की कला सीखता है। मरने की कला वही सीखेगा जिसने जीने की कला सीखी है। जिसे जीना ही नहीं आया उसे मरना क्या आएगा। इसलिए जीने की कला और मरने की कला दोनों एक ही है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मरने की कला सीखिए, जीने की कला अपने आप आ जाएगी। मरने की कला सीखने वाले को जीने की कला आती है और जीने की कला सीखने वाले को मरने की कला कभी नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा मन को नियंत्रण करने में ध्यान का ही महत्व है। बाहरी गंदगी तभी साफ हो सकती है जब आप मरने की कला सीखेंगे। तो आज का विषय हमारा था मन की गंदगी को साफ करने का। बाकी